लव जिहाद की भेंट चढ़ी फिर एक लड़की। ताज़ा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से है, जहां फेसबुक के माध्यम से पहले बात, फिर मुलाकात, प्यार और शादी का झांसा देकर किया गया शारीरिक और मानसिक शोषण। आइए बताते हैं आपको एक लव जिहाद की मारी इस पीड़िता की कहानी। फेसबुक के माध्यम से अपना नाम रोहन बताकर फेसबुक पर पहले हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, फिर धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाया। अब इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है लड़की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शशि, मोहल्ला कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल बदला हुआ नाम की दोस्ती कुछ महीनों पहले अपना नाम रोहन बताने वाले रिफाकत पुत्र रिजवान से हो गई, जो हरिद्वार जिले का ही रहने वाला है। लड़की का कहना है कि रिफाकत ने मुझे अपने प्यार में भरोसा दिलाया और मैं उसके झांसे में आ गई। उसके कहने पर रिफाकत ने मुझे मोहल्ला कस्साबान पीठ बाजार ज्वालापुर में किराए पर कमरा भी लेकर दिया। इसी बीच रिफाकत ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और धोखे से मेरी अश्लील वीडियो भी बनाई। जब मैंने उससे शादी करने के लिए कहा तो उसने कहा कि पहले तुझे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, उसके बाद ही शादी करूंगा। रिफाकत के परिवार के सभी लोग मिलकर मुझे मदरसे में ले गए, जहां मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। उसके बाद रुड़की रामनगर कोर्ट में मुझसे शादी भी कराई और अब रिफाकत ने, उसके घर के सभी लोगों ने मिलकर मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया है। रिफाकत और उसका परिवार मुझे जान से मारने की धमकी लगातार दे रहा है। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत ज्वालापुर कोतवाली व भगवानपुर थाने में भी की, लेकिन पीड़िता की पुलिस ने एक नहीं सुनी। पीड़ित लड़की से जब बात की तो उसने बताया, अपनी आप बीती सुनाई। उसने कहा कि पुलिस ने भी मेरी फरियाद नहीं सुनी है और आज जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया है वो खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं। मैंने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, पर हर बार मुझे बचा लिया गया। मगर अब कुछ पत्रकार बंधुओं के समझाने पर मैंने अपना आत्महत्या करने का इरादा बदल दिया है। अब मैं पुलिस से मदद मांग रही हूँ, तो मदद करने के बजाय पुलिस अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। अब पीड़ित ने ये निश्चय किया कि जिले के आला अधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी हरिद्वार से इंसाफ की गुहार लगाएगी। जिन्होंने मुझे बर्बाद किया है उन्हें मैं जब तक जेल न भिजवा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। पुलिस अगर नहीं सुनेगी तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। अर्चना ढींगरा की खास रिपोर्ट हरिद्वार से। मैं यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई हूँ। पहले भी मैं दो तीन बार आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। और कंप्लेंट मैं अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ करवाने आई हूँ, जो कि उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करके पहले मुझे फेसबुक पे हिंदू बता के मेरे से दोस्ती करी। फिर ऑटोमोबाइल कंपनी में मैं जॉब कर रही थी, फिर वहाँ पर उसने क्रेटा गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आया। वहाँ पर भी उसने अपना रोहन नाम बताया कि मैं रोहन हूँ, रुड़की रहता हूँ। वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया था मेरा ज्वालापुर में DPM हुंडई। फिर मैं यहाँ पर आई। फिर उसके बाद उसने मेरे को यही बताया था कि मैं हिंदू हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि वो मुस्लिम में और हिंदू में क्या पहचान होती है। तो उसके बाद जब मैं उसकी बहन की शादी थी, उसने अपनी बहन की शादी में इनवाइट करा मुझे। फिर मैं उसकी बहन की शादी में आई थी। जब मैंने वहाँ पर बुरखे वाले देखे कि भैया लोगों ने बुरखे क्यों डाले हुए हैं, तब मैंने पूछा कि ये लोग ऐसे क्यों आए। तो उसने बोला, राजी मैंने बताया नहीं तुम्हें, और मैं मुस्लिम समाज से हूँ। और उसके बाद मेरे को काफ़ी सदमा पड़ा कि ये मुस्लिम है। लेकिन उस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से रिफाकत के साथ, रोहन के साथ और फिर रिफाकत के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो गई थी। पहले तो मेरा धर्म परिवर्तन करा। धर्म परिवर्तन करने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दवाइयाँ खिलाई गई, पिल्स खिलाई है। खुद अपने मुंह से
अपने मुंह से दवाइयाँ चबा के मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डाल के पानी मेरे मुंह पे डाला कि इस दवाई को खा ले। जब मेरा अबॉर्शन हो गया फिर मेरे को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए लेके आए। उसमें उसके घर वाले सब शामिल थे, जिसमें उसका बहन का ससुर था और चेयरमैन, रियासत चेयरमैन था और इमरान ठेकेदार था और आबिद हसन, ये लोग सब मिले हुए थे। इन लोगों ने बोला कि जब तक तू धर्म बदली नहीं करेगी तब तक तेरी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। लेकिन फिर इन्होंने जब शादी पे बोला उस टाइम फिर तब मैंने धर्म परिवर्तन के लिए हाँ बोल दिया था। सर पुलिस के चक्कर काटते काटते मेरे को कम से कम 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में भगवानपुर पुलिस के पास गई, ज्वालापुर पुलिस के पास गई। ज्वालापुर पुलिस से मेरी हेल्प हुई है, भगवानपुर पुलिस से मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। 3 बार ये लड़के के घर में गए, रिफाकत के घर में गए और वहाँ से इन लोगों ने उनसे पता नहीं क्या बातचीत करी और मुझे वहाँ पर छोड़ कर खुद चले गए बिना कार्रवाई करे हुए।